नमस्कार, मैं न्यूज़ भारत लाइव 24/7 से मनोज शर्मा। आज हम आए हैं यहाँ पे थाना इकोटेक 3, जहाँ पे एक मामला सामने आया है कि लोन रिकवरी वालों की वजह से एक हबीबपुर के युवक ने जहर खा लिया है, जिसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। आइए बात करते हैं उनके परिवार से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। बात करते हैं रिंकू देवी जी से, जो युवक की पत्नी है। पूछते हैं पूरा मामला क्या है। तो रिंकू देवी जी, अपने बारे में पहले तो कुछ बताइए और क्या हमने जी मामला क्या नहीं। इनसे वास्तु वालों से लोन लिया था जी, एक बार 12 लाख रुपए का, और 2 साल बाद इन्होंने टॉपअप किया था। हमने 2 साल तक रेगुलर दी थी किस्त। 2 साल तक रेगुलर देने के बाद इन्होंने हमारा 4 लाख का टॉपअप किया था। ये अच्छी किस्त जा रही है। हमने लॉकडाउन में बराबर किस्त दी, एक भी किस्त नहीं तोड़ी। हमारी फाइनेंस से परेशान, कुछ दिक्कत हो गई जी, हम पे कुछ इशू आ गए जी, हम किस्त नहीं भर पाए। लेकिन फिर भी बार बार इनके पास जा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी आपका बनता है ले लो, लेकिन जायज ले लो जी। तो मांगेराम जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ गया? मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं बैंक वालों आए थे मेरे पास 15 तारीख से पहले, सॉरी 11 तारीख में, कि आपको लोन जमा करना है। मैंने कहा भाई सेटलमेंट में कर लूँगा, कितने पैसे देने हैं? तो मुझसे वो 29 लाख की डिमांड करने लगे। मैंने उनसे बोला कि भाई जब मैं 11 लाख दे चुका हूँ, मेरी स्थिति खराब है, तो इसे कुछ जायज़ जायज़ कर लो और कुछ टाइम दो मुझे, महीने 2 महीने का, मैं एडजस्ट करा के कर दूंगा। उन्होंने नहीं, वो माने नहीं, कह रहे नहीं ये 26 लाख रुपए चाहिए। 3 घटा दिए उन्होंने। पुलिस से प्रेशर बनवाया उन्होंने, ऑर्डर ले रहे थे। उसके बाद मुझे उन ऑर्डरों की पता नहीं थी, जैसे भी आते नोटिस चिपका के चले जाते, मुझे पता नहीं, छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा था। उसके बाद 15 तारीख में वो पुलिस प्रशासन को साथ लेकर आई, जैसे उन पर ऑर्डर था डीएम साहब का। तो मैं था नहीं घर पे, मेरे किराएदार थे, उनको धमकाया वमकाया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई पैसे दे रहा हूँ, मैंने कैसे तैसे करके उन्हें 3 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद उनसे मैंने टाइम मांगा, कहने लगे जी 27 तारीख तक का टाइम मिलेगा तुम्हें। चलो मैं भाई मैं एडजस्ट करता हूँ। उसी दौरान दिवाली होगी, छुट्टी पड़ गई, त्योहार आ गया। मैं जैसे तैसे करके कैसे भी मैं डीआरटी पहुंचा, कि मेरे पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। मैं डीआरटी पहुंचा, वहाँ मेरी सुनवाई हुई, जज साहब नहीं थे, छुट्टी पड़ गई। मुझे 6 तारीख की एयरिंग मिली। उसके बाद मुझे 6 तारीख की एयर डेट मिलने के बाद बैंक वाले नहीं मान रहे, फिर भी कह रहे कि वहाँ से कुछ नहीं होगा, आप पैसे कराओ। पुलिस प्रशासन से दबाव बना के मेरे पास जा रहे हैं बार बार। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा परेशान था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट कहा, मैंने अभी सॉरी 6 तारीख में जिस दिन मेरी डेट थी, उस दिन मैंने उनसे बोला कि भाई इसे तुमको पैसे लेना है, मुझको देना है। मैंने बोला कि आप इसे जायज जायज लगा लो। वो कह लगे 23.5 लाख रुपए दे दो। मैंने कि भाई 14 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ, 23.5 लाख यानी टोटल 39 लाख। 15 साल में ही 36-37 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं मुझे। तो मैं तुम्हें पहले लोन सेटलमेंट खत्म कैसे कर दूं? नहीं, ये आपको देना पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा। मैंने कि भाई देख लो इसमें और कम। मैंने उन्हें बोला कि भाई जैसे तैसे करते हो आप, 8-9 लाख रुपए लेके से खत्म कर लो, मेरे पे जहाँ से भी मैं लाऊंगा। 2 महीने का टाइम दे दो। वो नहीं मान रहे। मगर जब मैं कोर्ट पहुंच गया तो कोर्ट से ले लेना। कह रहा नहीं नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं होगा। उसी दौरान 6 तारीख को मैं वहीं थाने में, वो भी मैं भी बाहर ही थे, खड़े रहे। शाम हो गई, मैं चला आया। मैं फिर अपने शाम को आकर लेटा नहीं, मैं रात पूरी जागता रहा। सुबह फिर मैं मगर चलो देखते हैं, वहां से कुछ छुट्टी थी, जज साहब नहीं बैठे 6 तारीख में। 7 तारीख को डेट उनके वकील ने 2 दिन और बढ़वा लिए, सोमवार की डेट ले ली। मैं फिर सुबह उठा, जैसे भी है मैं अपनी देखा, मैंने थाने में, वो फिर आ गए वास्तु फाइनेंस के बैंक वाले के वकील और बैंक वाले। मैं वहाँ देख के फोर्स मुझे पता लगा कि भाई आज तो कब्जा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर जब टाइम है सोमवार तक का, तो कोर्ट में ही तो मानेंगे नहीं। तो इसी दौरान मैंने ये रास्ता चुना, उनकी परेशानी से। मेरे बच्चे आज 15 दिन हो गए स्कूल नहीं जा रहे, इंटर में पढ़ते हैं। मैंने ये भी बोला उनको, मगर इंसानियत के नाते कुछ तो करो, करो तो सही, पर वो नहीं माने। तो इसी दौरान मैंने ये रास्ता चुना। ओके, आप जैसा बता रहे हैं कि वो पुलिस वाले अपने साथ में लेके आते थे, और पुलिस वाले भी क्या आपके ऊपर दबाव बनाते थे? पुलिस वाले शुरू में 15 तारीख में आए थे, सॉरी सोमवार की, मेरे हिसाब से शायद 11 12 तारीख थी, उस दिन आए थे। उसके बाद हमने उनसे कहा कि हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर वो आए 15 तारीख। 15 तारीख में हमने 3 लाख रुपए दे दिए उनके। उसके बाद 1 या 2 पुलिस वाले लेके जाते थे, एक पुलिस वाला। ठीक है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि लोन जो रिकवरी एजेंट थे, या जो भी
इन्होंने नाम बताया अपनी फाइनेंस कंपनी का। उनके लोग एक तरीके से गुंडागर्दी करने आते थे घर पे आके इनके जो किराएदार हैं उनके साथ ही बदतमीजी करते थे। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ग्राहक को लोन लेने से पहले उसके अपने अधिकारों का नहीं पता होता है, जिसका ये फाइनेंस कंपनियां फायदा उठाती हैं। सरकार ने आरबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन बना रखी है, लेकिन ये लोग उस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। और जहाँ पे एक ग्राहक को, एक आम आदमी को इन सब ऐसे जघन्य अपराध को करने का मजबूर होना पड़ता है, आत्महत्या जैसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मांगेराम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शासन प्रशासन या सरकार से आप क्या उम्मीद, आई मीन क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे देने हैं, मैं उनके पैसे दूंगा, मुझे समय चाहिए। पैसे दूंगा, जो जायज है उनके वो ले लें, जो जायज पैसे हैं बैंक वालों को। मैं ये नहीं कह रहा पैसे नहीं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, पर मुझे समय चाहिए। मैं समय पे उनके पैसे लौटा दूंगा। मुझे फिलहाल, मेरे पास अभी इस स्थिति में नहीं हूँ, मेरे पास पैसे हो, मुझे समय चाहिए। 2 ढाई 3 महीने का मैं उनके पैसे दे दूंगा। इसलिए मैं कोर्ट गया, कोर्ट में मजबूरी में गया। मैंने उन्होंने बोला, मैं कोर्ट मजबूरी में गया, जब उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान कर लिया, इसलिए मैं कोर्ट गया। अब जो कोर्ट करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर वो तो मान ही नहीं रही ना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जैसा कि मांगेराम जी बता रहे हैं, और मांगेराम जी ने कोर्ट का सहारा लिया है और डीआरटी कोर्ट गए हैं और वहां पे समय मांगा है इनके जो लोन की राशि है उसको वापस करने के लिए। लेकिन जैसा कि फिर से मैं आप दोहराना चाहूंगा कि फाइनेंस कंपनियां, ये एक कंपनी नहीं है, ये एक गुंडागर्दी का रैकेट चलाया जा रहा है, जहां पे लोगों से भारी भरकम ब्याज के रूप में या फिर रिकवरी के रूप में एक मोटी राशि ले ली जाती है और ग्राहक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। यहाँ पे परिवार परेशान है, इनकी वाइफ परेशान है, बच्चे 15 दिन से स्कूल नहीं गए हैं और घर को भी सील करने के पीछे वो लोग लगे हुए हैं। मैं न्यूज भारत लाइव 24/7 से मनोज शर्मा।